वैज्ञानिक ने अपने सहायक को अंतरिक्ष वाला हेलमेट पहनाया, फिर ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूब जोड़ी और अंत में ऑक्सीजन टैंक के प्रेशर मीटर को समायोजित किया। जब ये सुनिश्चित हो गया कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वैज्ञानिक ने विशेष रूप से तैयार की गई लाश फेंकने वाली मशीन चालू कर दी। इसके बाद उसने नौकर से कहा कि सहायक को जाल में डाल दे। जैसे ही नौकरानी ने लकड़ी के हथौड़े से वार किया, जाल में बंद सहायक बाण की तरह सुपर लाइट स्पीड से अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। उत्साहित वैज्ञानिक ने तुरंत दूरबीन से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि सहायक वायुमंडल पार कर गया है और ओझल हो गया है, तब उसे समझ आया कि उसका प्रयोग सफल हो चुका है। इसके बाद वो खुद भी स्पेशल अंतरिक्ष सूट पहनकर चांद की रहस्यमयी सतह पर जाने को बेताब हो गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने हजारों मील लंबी सेफ्टी रोप भी तैयार की थी। जैसे ही वो लॉन्चर पर तैयार हुआ, पास खड़ा नौकर फिर से लाश फेंकने वाली मशीन चालू कर देता है और पलक झपकते ही वैज्ञानिक हवा में उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल पार कर रहस्यमयी चांद की सतह पर पहुंचने वाला था, उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य आ गया। पहले जो सहायक उसने भेजे थे, वो सभी यहाँ मरे हुए पड़े थे। वो चांद पर उतरने में तो सफल हो गया था, लेकिन वहाँ मौजूद बर्फ की बनी लाशों को देखकर वो अंदर से हिल गया। अब उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची थी और अगर वो कुछ नहीं करता तो उसका अंजाम भी यही होता। उसने चांद की सतह पर लाशों से HELP लिखा और पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगा, लेकिन ऊपर मौजूद सैटेलाइट्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उसकी पीठ से बंधी सेफ्टी रोप खिंचने लगी और कुछ ही पलों में वो एक जंगल के बीच खींच लिया गया और लौट आया प्रक्षेपण स्थल पर। जब आसपास के नौकर उसे घेरे, तभी उसे एहसास हुआ कि वो वापस पृथ्वी पर आ चुका है। लेकिन वो खुशी मना पाता इससे पहले ही पृथ्वी रक्षक संघ का एक अधिकारी वहाँ आ गया। उसका मकसद था वैज्ञानिक को चांद की खोज से रोकना। असल में वैज्ञानिक ने चांद पर पहुंचने के लिए क्लोनिंग तकनीक का अवैध इस्तेमाल किया था। उसने नदी के पानी में अनगिनत भ्रूण उगाए और जो बच्चे सफल हुए उन्हें टाइम एक्सीलरेटर में डाल दिया, जिससे कुछ ही मिनटों में वे जवान बन गए। जो असफल हुए उन्हें वो बेरहमी से फेंक देता था। इन्हीं प्रयोगों के चलते वो चांद तक पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन इसने पृथ्वी की जैविक संतुलन को बिगाड़ दिया। गुस्से में अधिकारी ने उसे एक जोरदार किक मारी और सबसे सख्त चेतावनी दी। जल्द ही उसे पृथ्वी रक्षक संघ की ओर से चेतावनी पत्र भी मिल गया। संघ की ताकत को देखते हुए वैज्ञानिक को चांद पर जाने का सपना छोड़ना पड़ा, लेकिन अधिकारियों के बुरे बर्ताव से नाराज होकर उसने नौकरानी से उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र लिखवाया। जल्द ही वैज्ञानिक का 60वां जन्मदिन आया। नौकरों ने उसके लिए स्वादिष्ट केक बनाया और उसे एक सुनहरा घड़ी उपहार में दी। घड़ी की सुइयों को घूमते देख वैज्ञानिक को एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। इसलिए उसने चांद की खोज को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा।